नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार या क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, जो कला वर्ग की क्लासेस आती है देखिए 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे। जो 4 क्लासेस है हमारे चैनल पर आप सभी को डेली बेसिस पे देखने को मिल रही है। तो अपनी अगर तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए, ताकि जब हम क्लासेस लाइव करें तो जो है आपको नोटिफिकेशन मिले और आप समय से जो है क्लास में पहुंच जाएं, ठीक है। अगर देखिए इस क्लासेस का अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए तो साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है देखिए आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन है वहां पर देखिए, अगर यूट्यूब की तरफ से नहीं जाता है तो हम आपको वहां पे खुद नोटिफिकेशन भेजते हैं टाइम से। तो आपकी जो क्लास है आप मिस नहीं होगी आपसे, ठीक। और क्लासेस का जो अपडेट होता है मैं आपको वहाँ पर देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से आप जाके ज्वाइन हो जाइए फटाफट। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। वर्ष 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा आप सभी लोग। वर्ष 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। एमी नोएथर ने, हेनरी मुसली ने, डर्बनियर ने या मेंडेलीव ने, किसने किया था। तो देखिए जो विकल्प आपका सी वाला दिया गया है डर्बनियर, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1817 में डर्बनियर ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था साथियों, ठीक है। पहले पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला दिया गया आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका क्वेश्चन है दुर्गंधनाशक यानी कि एंटी पर्सिपिरेंट डिओडोरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। बताइए दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर या सोडियम। तो देखिए एल्युमिनियम होता है, ठीक है। दुर्गंधनाशक में आपका एल्युमिनियम होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। तीसरा नंबर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। बताइए जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी साथियों निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। देखिए जो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें साथियों, देखिए 17 जनवरी, सॉरी 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच। तो देखिए सदाशिवराव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी के सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है साथियों आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। इसमें जो आपका दुर्रानी था मराठाओं पर विजय प्राप्त किया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। तीसरा नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चौथा नंबर है, क्या आपके सामने दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। किस नदी का जो उद्गम है साथियों मध्य प्रदेश से होता है। महानदी का है, ताप्ती का है, कृष्णा का है, गोदावरी का है। तो देखिए जो ताप्ती नदी का उद्गम दिया गया है साथियों
कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ताप्ती नदी सतपुरा सीढ़ियों की मुल्ताई बैतूल जिले से निकलती है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो जो आपका विकल्प बी यहाँ पे दिया गया चौथे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे आपके क्या पूछा गया, ध्यान से देख कर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है, बताइए। बृहस्पति पर, चांद पर, मंगल पर या शनि पर। तो देखिए आपका मंगल ग्रह पर, ठीक है। जो नासा है आपकी स्पेस एजेंसी, उसने अपना जो एक क्यूरोसिटी रोवर है किस ग्रह पर भेजा है, तो मंगल ग्रह पर, जो आपको यहाँ पे विकल्प सी वाला दिया गया है, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया आपके स्क्रीन के सामने, देखिए दिया गया है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। जो ग्रामीण सृजन रोजगार सृजन कार्यक्रम है किस वर्ष शुरू हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए इसका जो शुरुआत हुई थी 1995 में हुई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1995 से हुई थी इसकी शुरुआत। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया साथियों छठे पे ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइए। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में या सिक्किम में। जो आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है साथियों भारत के किस राज्य में स्थित है, 7वें पे आपसे इसे पूछा है। तो देखिए असम में है, ठीक है। असम जो दिया गया है विकल्प आपका जो सी वाला दिया गया है 7वें पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका असम के हिमालय की तलहटी में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 8वां नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। फ्रीडम इन एक्लाई एक एक्जाइलम के लेखक कौन है, बताइए। फ्रीडम इन एक्जाइलम के लेखक कौन है। तो देखिए फ्रीडम इन एक जाइलम की बात करेंगे साथियों, तो देखिए दलाई लामा है इसका लेखक। तो 8वें में जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 9वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है साथियों, बताइए। जो हेपेटाइटिस आपका रोग है किसके कारण होता है, परजीवी के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, फंगी के कारण होता है। देखिए यह वायरस के कारण होता है, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस यकृत का एक सीजन है, मतलब जो यकृत का जो सीजन मतलब यकृत का जो है बढ़ जाता है, फूलना होता है। आपका वायरस हेपेटाइटिस के अधिकांश मामलों का कारण बनते हैं, याद रखिएगा। तो जो आपका विकल्प सी वाला दिया गया है वायरस आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका उत्तर। महाजनपद के जो राजा थे महल बनवाते थे किसके लिए, बताइए। क्या देने के लिए जो थे महाजनपद के राजा महल बनवाते थे, इसका सही उत्तर क्या आएगा। अस्थिरता, सुरक्षा, बाजीरीकरण या गम्यता। देखिए सुरक्षा के लिए बनवाते थे, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही विकल्प हो जाएगा 10 रुपये। अधिकांश महाजनपदों के पास अपनी सुरक्षा के लिए एक राजधानी और एक किला होता था। ये पत्थर और लकड़ियों से बनी विशाल दीवारें थीं जो संभवतः अन्य राजाओं के हमले से राज्यों की सुरक्षा के लिए बनवाए गए थे। यह भी संभव है कि राजाओं ने अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए इन किलों का निर्माण करवाया था साथियों, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी दिया गया है 10 से का सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, देखिए आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्या दिया गया, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, बताइए। किस राज्य में जो है आपका उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। छत्तीसगढ़ में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में।
तो देखिए आपका जो विकल्प डी दिया गया है कर्नाटक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उगादि को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों द्वारा वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे देगा यहाँ पे राइट आंसर। लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने इस दिन पृथ्वी के तत्वों का निर्माण शुरू किया था। यह चैत्र के हिंदू चंद्र कैलेंडर महीने के पहले दिन इन क्षेत्रों में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा 11 पे ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको 12 नंबर है। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए साथियों, जो भूदान आंदोलन है किसके द्वारा शुरू किया गया था, 12 पे से लोग उत्तर देंगे। तो देखिए विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 12 पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर है। आपको मोबाइल के स्क्रीन पे दिया गया है, बताइए इसका राइट आंसर का। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 पे से उत्तर देंगे आप सभी लोग। तो देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया आपके यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 13 पे साथियों। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार माना जाता है। इन सुधारों को प्रथम विश्व युद्ध के बाद दौरान भारत के सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और 1916 तथा 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। तो जो ऑप्शन पे पी दिए गए हैं 13 पे ऑप्शन का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है, क्या पूछा गया बताइए इसका से। मयूर मतलब मोर का जो वैज्ञानिक नाम है क्या होता है, बताइए। देखिए मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस होता है। तो जो ऑप्शन पे पी वाला विकल्प दिएगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा 14 पे। ठीक है साथियों, मयूर का जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस होता है, याद रखिएगा। तो जो पी वाला दिएगा आप यहाँ पे राइट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर है। ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्य का प्रथम लोकसभा का जो गठन है साथियों कब हुआ था। 1950 में, 1948 में, 1952 में, 1951 में। लोकसभा की बात हुई, याद रखिए। ठीक है, प्रथम लोकसभा का जो गठन है कब हुआ था। तो देखिए 1952 में हुआ था प्रथम लोकसभा का जो गठन है साथियों, 1952 में हुआ था। तो जो आपका विकल्प यहाँ पे सी वाला दिए गए है आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका 16 नंबर है। ध्यान से देखिए, बताइएगा सत्य लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे, बताइए। लाला लाजपत राय की बात हुई, किस बैंक के संस्थापक थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, जो आपका विकल्प यहाँ पे डी वाला दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय आपके 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक के गठन के बाद से ही इसके प्रबंधक में सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है 16 पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था, 1894 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर है, सॉरी 17 नंबर है। ध्यान से देख के बताएंगे खो खो में कितने खिलाड़ी होते थे। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या 12 होते हैं। ठीक है, खो खो में आपके कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन पर डी वाला दिया गया 17 पे ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें आपका 18 नंबर है। ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल के संबंधित है, बताइए। जो प्रणति नायक है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिम्नास्टिक, गोल्फ, बॉक्सिंग और स्केटिंग, इन चारों में से किससे संबंधित है आपकी प्रणति नायक। तो देखिए जिम्नास्टिक से। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न दिएगा आपका 19 नंबर है। क्या दिया गया है, ध्यान से बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी, साथी बताइए। जो चार मीनार है निम्नलिखित में से किसने बनवाया था। कुली कुतुब शाह या इल्तुतमिश। तो देखिए कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में गोलकुंड से अपनी राजधानी हैदराबाद के नवगठित शहर में स्थानांतरित करने के बाद चार मीनार का निर्माण किया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिए गए 19वीं वापसी का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका पेज पे क्या पूछा गया, ध्यान से दिक्कत है। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर, बताइए। जो गुरु शिखर है, जो दिए गए हैं आपके निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। अरवली पर्वत श्रृंखला का, विंध्य पर्वत श्रृंखला का, दक्कन का पठार का या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला का, ठीक है, जो सर्वोच्च शिखर है आपका गुरु शिखर है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया 20वीं वापसी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाएगा आपके सामने क्या दिया गया, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण का लक्ष्य, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो लक्ष्य है, कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है साथियों। 2021, 2022, 2023 या 2024। देखिए 2022, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया है 20 से 21 वापसी का सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक ग्रामीण आवास योजना है जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे विकल्प दिया गया 21 वापसी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका 22 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा आपका अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं, थे या थे। तो देखिए अफगानिस्तान के, जब वहाँ पे दंगा हुआ था तो उन्होंने देश छोड़कर भाग गया था उन्होंने, याद रखिएगा। ठीक है, तो अशरफ गनी आपके देखिए निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थे, तो अफगानिस्तान के, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 23 नंबर। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, बताइए। जो जागोई नृत्य है आपका किस राज्य का नृत्य रूप है साथियों। उड़ीसा का है, मणिपुर का है, आंध्र प्रदेश का या असम का है। देखिए आपका मणिपुर का साथ है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला विकल्प दिएगा आपका सही विकल्प जगोई नृत्य आपका देखिए मणिपुर का नृत्य रूप है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव किसके लिए किसके अनुयायी थे, बताइए। 12वीं सदी में 12वीं सदी के कर्नाटक में जो वीरशैव है किसके अनुयायी थे। बसवत्रा के, अंडाल के, रामानुज के या करी कल्लम अमैयर के। तो देखिए बसवन्ना के, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर है। 12वीं सदी के कर्नाटक में जो विषय है आपका देखिए बसवन्ना के अनुयायी थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा 24वीं वापसी का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें आपका 25 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर का। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, बताइए। 14, 12, 18 या 16। देखिए प्राचीन भारत की बात करें तो आपको देखिए 16 महाजनपद मौजूद थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला दिया गया है 16 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेगा 26 है, आपके सामने दिया गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिस प्रघटना ने प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है, बताइए। जिस प्रघटना ने
प्रकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्रुवीकरण है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया जाएगा आपका विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। ध्रुव यानी कि अनुपस्थ तरंगों का गुण है जो उनके दोलन की दिशा में से संबंधित होता है। तो जो ऑप्शन डी वाला दिएगा आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 27 पे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर का। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं बताइए? गति भेद को समायोजित करने के लिए जो प्रयुक्त आपका मेमोरी बफर होता है उसको क्या कहते हैं साथियों? 27 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको देखिए आपका कैच कहते हैं, ठीक है। कैच जो एप्लीकेशन का कैच होता है, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में, अगर देखेंगे आप स्टोरेज में जाएंगे, ऐप इंफॉर्मेशन करके उसमें अगर जाएंगे तो उसको स्टोरेज में अगर जाएंगे तो वहाँ पे देखिए आपका कैच नाम का एक सिस्टम होता है जहाँ पे आपका जो मेमोरी बफर होता है वहाँ पे जमा रहता है साथियों, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन ए वाला दिएगा 27 पे आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें साथियों 28, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। क्लोरोफिल में क्या होता है बताइए? क्लोरोफिल में आपका क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज या मैग्नीशियम? देखिए क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक केंद्र परमाणु है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है मैग्नीशियम का यहाँ पे राइट आंसर। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 28 पे क्या दिएगा, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन होते है? जो पूरा लेख शास्त्र है साथियों किसका अध्ययन है? 28 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका शिलालेख का अध्ययन है, ठीक है। जो पूरा लेख है आपका किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख का अध्ययन है, तो याद रखिएगा। जो ऑप्शन बी देगा 29 पे आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका क्या पूछा गया, आपके सामने दिया गया 30 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है बताइए? निम्नलिखित में से किसे देखिए आपका मार्स गैस के रूप में जाना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 पे बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो मीथेन दिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। मीथेन को मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा बस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए एक बार 31 पे ध्यान से देख के बताइएगा इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए? संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में? तो देखिए जो बीसी रॉय पुरस्कार आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, डॉक्टरी के क्षेत्र में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाएगा साथियों 32 पे बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। दामोदर कॉर्पोरेशन क्या है? जो दामोदर कॉर्पोरेशन है क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दामोदर वैली आपकी कॉर्पोरेशन संवैधिक निकाय है, याद रखिएगा, ठीक है। संवैधिक निकाय है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 32 पे आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे 33 है, ध्यान से देखिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा बताइए? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो परमवीर चक्र है, ठीक है। जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया आपका विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा क्या पूछा गया है बताने की कोशिश के 34 पे सही उत्तर हो जाएगा। तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या होती है बताइए? जो तरंग की आवृत्ति है उसमें वृद्धि होने पर इसके जो आपके तरंग दैर्ध्य है उसमें क्या होती है साथियों? 34 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उसकी तरंग दैर्ध्य में कमी होती है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला दिया गया है 34 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए आपका 35 पे क्या पूछा गया, ध्यान से देख कर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है बताइए? जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है इसकी बात हुई है किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है?
पर्यावरण अध्ययन के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए या अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका बताने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है आपका पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका दिया जाता है साथियों। जो आपका यहाँ पे विकल्प सी वाला दिया गया है आपका राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों यहाँ पे आज की जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी हो। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर हमको जरूर देंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा आप सभी लोग। ठीक, हम आपसे मिलेंगे आपकी रीचिंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।